परी का वरदान। एक गांव में श्याम नाम का लड़का रहता था जो अपने माता पिता की दिल से सेवा करता था और उनकी हर बात मानता था। श्याम मन लगाकर पढ़ाई करता था और हमेशा सबकी मदद को तैयार रहता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। श्याम के पिता दिन भर फेरी लगाकर सब्जी बेचा करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। उसकी एक छोटी बहन थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। पिता की कमाई से घर और पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था। स्कूल जाने से पहले श्याम सुबह सारी सब्जियां धोकर ठेली पर सजा देता था, जिससे उसके पिता को मदद मिल जाती थी। एक दिन उसके पिता बारिश में भीग गए और बीमार पड़ गए। फिर एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे से पूरा परिवार हिल गया। घर में सभी पैसे के लिए मोहताज हो गए। श्याम की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। श्याम समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह परिवार की मदद करे। श्याम ठेली लगाना तो चाहता था, लेकिन अभी वह सिर्फ 8 साल का था। इतनी कम उम्र में वह इस काम को नहीं संभाल सकता था। श्याम ने अपनी माँ से रामायण महाभारत के साथ साथ दैवीय चमत्कार की कहानियाँ सुनी थी। उसके मन में विचार आया कि भगवान तो सभी की मदद करते हैं, उसकी भी ज़रूर करेंगे। ये सोचकर एक दिन तड़के ही वह मंदिर पहुंच गया। उसने वहां जाकर हाथ जोड़ा और बोला, भगवान, मैं छोटा बालक हूँ, पूजा करना नहीं आता, लेकिन तुमसे विनती करता हूँ कि रास्ता दिखाओ। इस तरह श्याम स्कूल जाने के क्रम में नियम से रोज मंदिर जाता और भगवान से विनती करता। इस तरह करते करते उसे कई महीने गुजर गए। इस दौरान न तो भगवान ने दर्शन दिए और न ही परेशानी दूर हुई। कभी कभी श्याम निराश हो जाता कि उसे पूजा करना नहीं आता, इसलिए भगवान दर्शन नहीं दे रहे, वरना वह तो सबकी मदद करते हैं। फिर भी उसने मंदिर जाना और पूजा करना नहीं छोड़ा। आखिरकार एक दिन देवी माँ को उस नन्हे भक्त पर दया आ गई। एक दिन जब श्याम बिस्तर पर गहरी नींद में सोया था, उसे लगा आकाश से तेज रोशनी आ रही है और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। कुछ देर बाद उस रोशनी से हाथ में छड़ी लिए नन्ही परी निकली, जो बिल्कुल वैसी थी जैसा उसने किताबों में पढ़ा था। श्याम को यकीन नहीं हो रहा था। वह चौंक सा गया, बस उसे देखे ही जा रहा था। तभी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम, मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। श्याम ने तुरंत कहा, तो क्या तुम परी हो? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। हो, तुम यहाँ कैसे? घबराहट में श्याम की आवाज़ नहीं निकल रही थी। परी ने फिर हंसते हुए कहा, श्याम, मुझे देवी माँ से भेजा है। देवी माँ? श्याम आवेग में चिल्ला उठा। हाँ श्याम, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? श्याम खुशी से चिल्लाते हुए बोला, अगर तुमने सचमुच देवी हो ने भेजा है तो मेरी माँ को ठीक कर दो। परी बोली, ठीक है श्याम, कल तक तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं तो तुम्हारे वरदान देने आई हूँ, तुमने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। श्याम बोला, मेरी माँ ठीक होगी तो परिवार की देखभाल कर लेगी। बच्चों पर पहला अधिकार माँ का होता है, इसलिए मैंने माँ के लिए मांगा। परी खुश होकर बोली, श्याम, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकते हो। इसलिए श्याम बोला, परी, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं बड़ा होकर अच्छे रास्ते पर चल सकूं। परी ने खुश होते हुए श्याम को एक अंगूठी दी और बोली, इसे पहनकर जो मांगोगे वो खुद मुराद पूरी होगी, लेकिन जिस दिन गलत काम के लिए इस अंगूठी का इस्तेमाल करोगे तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, इस अंगूठी का जिक्र किसी से न करना, वरना गायब हो जाएगी। ऐसा
कहकर परी वहाँ से चली गई। सुबह उठकर जब शाम ने देखा तो अंगूठी उसकी उंगली में मौजूद थी। उसने देखा कि माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और घर के काम कर रही है। वह अपनी माँ को सारी बात बताना चाहता था, लेकिन फिर परी की बात याद आ गई और वह चुप हो गया। मेहनत के बल पर अब उसका परिवार सुख से रहने लगा। इसीलिए इंसान को लालच कभी नहीं करना चाहिए। कर्म पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।